तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल तनमन नीलो नील की एपिसोड 4 के बारे में। तो सबसे पहले जल्दी से आपने कमेंट्स के अंदर अपने रिव्यूज़ मुझे बताने हैं कि आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो कैसी लगी। तो जनाब जहाँ से एपिसोड एंड हुई थी वहीं से एपिसोड स्टार्ट हुई। जो सोनू है वो अनम को ड्रॉप करने के लिए आया था। जैसे वो अनम जो है वो अपने घर के अंदर चली जाती है तो उसका जो कज़न होता है कामी, वो अपने दोस्तों के साथ आके उसको जो है वो घेर डाल लेते हैं सोनू को, और उसको जो है वो मतलब डराते हैं, धमकाते हैं, हिरास करते हैं। अच्छा, उसके कामी के बंदे से जो गलती है वो ये कि एक ने जो है वो कामी का नाम ले दिया और एक ने जो है बता दिया कि ये जो है वो सोनू का मतलब जो राबिया है उसका जो है फियांस है। खैर, सोनू को पता चल गया कि जी अच्छा क्या चक्कर चल रहा है, क्यों उसको जो है वो तंग किया जा रहा है, तो वो तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कामी ने रख के फिर एक चपेट दी अपने बंदे को कि तुमने जो है वो गलती कर दी और उसको तुमने सब बता दिया, तो मतलब समझ के बोलना चाहिए था। और कामी को गुस्सा है जी कि लो जी अब उसको मेरा नाम पता चल गया, वो जो है वो हमको सब बता देगा। खैर, उसके फ़ौरन बाद जो है वो जो सोनू था वो गया अपने फ्रेंड के पास, जैसा कि राबिया ने उससे बात की थी। और सोनू के मून के पास पहुंचने से पहले मून जो है वो अपने रूम में लेटा हुआ होता है और वो देखता है कि जी उस बंदे का है जिसने उसके साथ गलत हरकत की है। अच्छा, ये वाला सीन इतना ज़्यादा जो है वो कह ले कि अफसोस ज़्यादा था कि बड़ा अफसोस हुआ। पहले तो क्लियर नहीं हो रहा था कि एज सच मून के साथ क्या हुआ है। तो मतलब वैसा कुछ सोचना चाह नहीं रहे थे, बट जब ये बताया उसने जाके, जब थाने में जाके भी रिपोर्ट किया कि उसके साथ गलत हरकत की है, तो ये इस लेवल के बेकार किस्म के इंसान होते हैं कि देखें सही कि किस तरह से जी बड़ी मोतबर और बड़ी मोहतरम शख्सियत और जितने ओहदे पे बड़े ओहदे पे फायज होते हैं, और किस लेवल के घटिया होते हैं कि इनके पावर जो है वो पावर हो, पैसा हो, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इनके आगे हर बंदा हकीर है, छूटी है। तो वो उसने उसका नाम सुना जी कि उसका नाम कैसर साहब है, और उसको वो देख रहा था, तो इतने में जो है वो सोनू भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बातचीत की उसने जो है वो मून के साथ। मून ने जब उससे कहा कि जी चले जाओ, ये है वो है, तो फिर सोनू ने सही कहा जी कितने बंदे मार रखे हैं तुमने भी, मैंने भी, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और मतलब जो डिस्कशन वहाँ पे हुई वो रियल टाइम जो है वो एक रियलिटी है जो कि हमारे माशरे का हिस्सा है, या हमारे ये जो माशरे की सोसाइटी की जो सोच है या उनका जो नेरेटिव होता है, वो बड़ी तल्ख किस्म की बातें थी वहाँ पे। कि अगर आप मर भी जाओगे तो दुनिया क्या करेगी, रंग बिरंगी बातें करेगी, इस चीज़ को कोई नहीं देखेगा कि जो जुल्म है वो जुल्म है, जुल्म है। फिर वो किसके साथ हुआ है ये मैटर करता है, ठीक है। और मतलब जुल्म को कंसीडर किया जाए कि जी जुल्म हुआ है, किसके साथ हुआ है किसके साथ नहीं हुआ, इस चीज़ को बाद में देखना चाहिए। खैर, फाइनली उसने जब जाके स्टैंड लिया तो मून को भी बात समझ में आई, और दोनों ने जो है वो एक दूसरे के गले लग के वो लोग खूब रोए। और उन्होंने इस चीज़ को मतलब समझा, मून को भी जो है वो उसको भी तसल्ली मिली कि एटलीस्ट मेरा फ्रेंड मेरे लिए ये सोचता है। और अगेन वही कि जुल्म के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठानी होती है तो सबसे पहले हमारे पास एक जो हुकूमत का इदारा होता है वो होता है पुलिस। और उसके पास जाने से हर बंदा ही घबराता है। वैसे अगर उसके पास कोई अप्रोच नहीं है या वैसे उसके पास कुछ भी ऐसी पावर नहीं है, तो एटलीस्ट जो बेसिक और इनिशियल स्टेप्स हैं वो हमें लेने चाहिए। ये बड़ी एक काम की और पते की बात है जिस पे आप लोगों ने ज़रा नहीं पूरा पूरा सोचना है कि जब भी कुछ आपके साथ ऐसा हो तो आपने जो है वो अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी है, जहाँ तक भी हो। एटलीस्ट ज़िंदगी में ये कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये रेगरेट नहीं रहेगा कि आपने अपनी ज़ात के लिए कुछ किया नहीं। बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ ज़ुल्म हो जाए, आप उस पे खामोशी इख्तियार कर ले, तो ये सबसे बड़ा जो है वो ज़ुल्म है। तो खैर, जब मून को बात की थी उसने सोनू ने, तो मून ने कहा था जी तुम मेरी जो है वो बेइज़्ज़ती करवाना चाहते हो या कि मुझे बदनाम करना चाहते हो। बट एट द एंड हमने देखा कि जो मून था वो खुद जो है वो थाने पहुँच गया था और उसने जाके कहा जी कि मुझे एफआईआर कटवानी है और इसी तरह उस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो जी वो करना है। अब वो इंस्पेक्टर जो इंतहाई चवल बंदा है, मतलब फिर दिखाया है ना कि कानून जो है वो क्या, मतलब जो पुलिस होती है, कानून होता है, वो ताकतवर के घर की बांदी होते हैं। तो वो तो पहले ही जो है वो कैसर साहब से ले मतलब रिश्वत लेता है, खाता पीता है उससे, तो वो उसके खिलाफ कैसे जो है वो अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर सकता है। बट उसको अभी तो उसने मून को जो है वो भेज दिया वहाँ से किसी तरह से बातें सुना के। और इतना अफसोसनाक बात ये भी थी कि देखो जिन्होंने इंसाफ प्रोवाइड करना है, तो वो किस तरीके से, अगर वो बंदा गया है तो उसको कैसे समझा के और किस तरह की स्टूपिड किस्म की बातें करके उसको जो है वापस भेज दिया है। और जो काम की बात थी वो उसने नहीं की। और फिर बाद में जो है वो एपिसोड जहाँ पे ख़त्म हुई थी कि उसको जो है वो कैसर को कॉल करके बता रहा है, उसको मैसेज दे रहा है जी कि आपकी इज़्ज़त पे जी बात आने वाली है और मुझसे जैसे ही आपको मैसेज मिले तो मुझसे मिलो आकर, वो करो। तो मतलब ये एक हकीकत है। तो इस पे जो है वो गौर करने की बात है कि देखिए, जब आप अपने हक़ के लिए, कोई बंदा हक़ के लिए आवाज़ उठाता है, ठीक है, बेशक उसको जो है वो सिला मिले ना मिले या उसको मार दिया जाए, उसका जो भी किया जाए, लेकिन हक़ पे बोलने वाले से जो है ना बड़े बड़े लोग डरते हैं और कांपते हैं। तो बस थोड़ी सी जो है वो हिम्मत चाहिए होती है कि अगर आपके साथ जुल्म हो ही गया है, पहली बात तो ये कि ऐसी नौबत ना आने दे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बाई चांस ऐसा कुछ हो गया है, तो फिर उसके लिए हर तरह से जो है वो आवाज़ उठाएं।
तो जनाब एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ जो था जो मतलब सोनू था उसने जो है वो अनम को कॉल कर उसको बताया जी कि जी विक्की साहब ने ये सब कुछ किया है। और एक वो सीन बड़े मज़े का था कि जब उसने कहा कि सोनू ने कि भाई तुम अपने मामू से जो है वो बात करो, एफआईआर कटवानी है। तब फिर जो है अनम ने सच बोला, इतनी ज़बरदस्त उसके डायलॉग लिखे और उसने जिस तरह से अपनी वजाहत दी कि जी मैं तो जस्ट वैसे कर रही थी कि भरम होता है और ये वो, कि कहीं भी आप जाओ तो अपनी सिक्योरिटी जो है वो उसको यकीनी करे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मतलब थी तो फ़नी बात, बट एक अच्छा मैसेज था इसके ज़रिए भी। खैर जैसे राबिया को पता चला फिर राबिया ने भी अपना हिसाब बराबर किया, सीधी पहुंची ताया के पास। और ताया जो था वो बड़ा ज़बरदस्त बंदा है कि वो उसको उसके मतलब इतनी रिस्पेक्ट करता है राबिया को, उसके फादर को, यानी कि उसकी पूरी फैमिली को। खैर उसने कामी की जो वो उसी वक्त वाट लगाई, उसको अच्छी खासी जो है वो सुनाई। लेकिन कामी की अम्मा जो है वो बड़ी तेज़ तरार है कि कैसे जो है वो उसने मामले को रफा दफा किया। और बाद में जब सब चले गए तो फिर अपने हस्बैंड को कह रही है कि जल्दी से जी इसका राबिया का हाथ मांग लो अपने बेटे के लिए, इससे पहले कि देर हो जाए। खैर तो ताया की अकल में आ गई, ताया ने उसके अब्बा से बात की और अब्बा ने जी जो अपनी बीवी को किसी खातर में लेके आता फ़ौरन से जी उसकी बात जो है वो मान ली कि जी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और जी मेरी तरफ से हाँ है। लेकिन ताया फिर भी इतना समझदार है कि उस बंदे को दिलों की परवाह है कि नहीं जी पहले आपने मशवरा करना है उसके बाद हाँ होगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और एक और जो चीज़ पता चली है वो जो राबिया का अब्बा जिस घर में गया था वहाँ पे एक पागल सा जो है वो लड़का दिखाया था। वो अब्बा अब्बा तो कह रहा था, अब पता नहीं इसने दूसरी शादी की हुई है या क्या सीन है, क्योंकि ये बड़ा कम्प्लेक्स सा मिस्टीरियस सा जो है वो एक मिस्ट्री है ये, कि क्यों ये अपने घर वालों से ठीक नहीं रहता, राबिया के साथ ही उसकी माँ के साथ। और वहाँ पे कौन है वो लोग, क्या लगते हैं इसके, जिनको जी सौदा सल्फ ला के दे रहे हैं। ये भी अभी स्टोरी जो है वो आगे जाके पता चलेगी। तो जब ये सब हो गया उसके बाद जो एक और मेन सीन था वो ये कि एक इतनी बेहतरीन के लिए पॉजिटिविटी दिखाई है इसके अंदर कि हालांकि वो सोनू को जानती भी नहीं है राबिया, फिर भी वो उसके घर गई उससे मिलने के लिए, उससे मदद करने के लिए। और वहाँ पे जब उसकी अम्मा आई सोनू की, कितने अच्छे अंदाज से मतलब उसने उसको डील किया है, ज़रा कोई शक वाली बात नहीं है, कुछ नहीं। मतलब ये चीज़ होता है अपनी औलाद के ऊपर ट्रस्ट। इस तरीके से जब औलाद की तरबियत होगी भरोसे के साथ, अच्छाई बुराई का अपनी औलाद को बता के, और बेहतरीन तरबियत जब आप करते हो, तो फिर आपको टिपिकल बिहेव करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको नैरो माइंड बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और वो मतलब इस तरह से भी तो चीज़ों को डील किया जा सकता है। खैर जब वो वापस आती है तो फिर विक्की साहब उसको जो खुशखबरी सुनाते हैं जी हमारा रिश्ता पक्का होने की। फिर उसको अच्छा खासा तप और वट चढ़ता है, वो जाके अपनी अम्मा से पूछती है। तो अम्मा कहती है जी चलो देख लेंगे, तुम्हारे अब्बा को भी देख लेंगे, जो भी होगा। तो ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी, मज़ा आ रहा है ड्रामा देख के। अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें।